बच्चियों को यह कहना चाहूंगा मैं कि बच्ची तुम पढ़ो, आंख बंद करके किसी भरोसा मत करो। आज अगर एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए तुम 100 जगह सर्वे करते हो कहाँ सस्ता मिलता है, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो इसमें आप क्यों नहीं पढ़ते हो? यही मैं बेटियों से ये कहूँगा कि आप अपने जीवन के बारे में या प्यार के चक्कर में ना फंस के वो व्यक्ति कौन है, किस समाज से है, किस परिवार का है, किस खानदान का है, क्या कर रहा है क्या नहीं, प्यार में अंधे होकर फंसो मत। जिसको अगर जिसने इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है उसे ही 35 ने उसके 70 टुकड़े काट करके उसको फेंक देना चाहिए। क्या उसने जिसने काटा उसने किस संविधान की रक्षा किया? कोई ऐसा केस मुझे बता दीजिए जिसमें कि कोई हिंदू लड़का जाकर इस तरीके से करके उसको 35 टुकड़ियों में काट कर एक फ्रीजर में रखता हो, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो अभी तक नहीं मालूम है। ये कोई धर्म के अंदर खाली यहाँ वहाँ छोड़ के मोमबत्ती जला के या कोई विषय पे बोल के इसको रुका ना दे। आफ्ताब के साथ भी जो लोग थे, मैं चाहता हूँ कि वो लोग बाहर आए। प्यार, आप प्यार में अंधे ना हो। अगर हिंदुओं की बेटी को कुछ होता है तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं, अगर एक मुसलमान की बेटी को होगा तो पूरा हिंदुस्तान या पूरे विरोधी लोग एक तरफ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण देश में आज इस समय एक विषय की चर्चा पूरी तरीके से हो रही है, वो है श्रद्धा वालकर की हत्या का कांड। एक ऐसी बेटी की हत्या जिसको सुनने के बाद में, जिस प्रकार से घटना घटित हुई उसको सुनने के बाद में संपूर्ण देश झकझोर चुका है, हिल चुका है और आज विचार करने पर मजबूर है कि ऐसा कब तक होता रहेगा। इसे रोकना होगा। इसे रोकने के लिए संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक को परिवार में बैठकर इसकी चर्चा निश्चित रूप से करनी चाहिए। आफ्ताब को दंडनीय जो आपराधिक घटना होती है, जो आईपीसी की धाराएं, निश्चित रूप से उन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन श्रद्धा, ऐसी श्रद्धाओं को भी अब समझना पड़ेगा कि अब तो रुक जाएं, अब तो संभल जाएं, अब तो जान जाएं। परिवार आपसे जुड़ा है, समाज आपसे जुड़ा है, हम सभी आपसे जुड़े हैं। एक बेटी घर को मंदिर बना सकती है और एक बेटी अगर इस तरह से करेगी, निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। श्रद्धा को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित है, लेकिन श्रद्धा अब समझदार हो जाए, भारत की प्रत्येक बेटियां आप समझदार हो जाएं इस घटना के बाद में। आइए हम यहाँ के वसई में हैं, होम टाउन, जहाँ पर श्रद्धा खेली बड़ी हुई, थोड़ी दूर पर उनका कॉलेज था। हम बात करते हैं यहाँ के निवासियों से कि वसई कर क्या कहता है इस पूरी घटना पर, कितना झकझोर चुका है, स्थानीय लोगों को क्या कहना है। राज वर्मा जी, आप बहुत पुराने समय से वसई विरार को देख रहे हैं, कितना दुख होता है इस तरह की घटना देखने के बाद, और जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? दुख तो इतना है कि उसको हम लोग कह नहीं सकते, और जो आज पूरे देश में हो रहा है और देश में होते होते और आज हम जहाँ रह रहे कि हमारे वसई और हमारे घर के अंदर तक श्रद्धा जैसी बेटियों के साथ जो भी हो रहा है, मैं हर माँ और बाप से और उनके परिवार के लोगों से एक ही विनती करूँगा कि वापस श्रद्धा जैसा कांड ना हो। अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, आपके बच्चों को संस्कार दीजिए। आपके बच्चे किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या कहाँ ट्यूशन लेने को जा रहे हैं, आज किसी का कोई भरोसा नहीं है। ट्यूशन लेने वाले लोग भी ख़राब हो सकते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो उनके कोई भी पड़ोसी भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए हर माँ बाप से एक ही चीज़ मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा कि अपने बच्चों पर बराबर ध्यान रखिए, टाइमिंग का ध्यान रखिए, और नहीं वो रखेंगे तो श्रद्धा जैसी बेटियों का जो हाल हुआ है वही होगा कि कहीं भी उठा के ले जाएंगे, फिर लव जिहाद या कुछ भी होगा। अगर हिंदुओं की बेटी को कुछ होता है तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं, अगर एक मुसलमान की बेटी को होगा तो पूरा हिंदुस्तान या पूरे विरोधी लोग एक तरफ हो जाएंगे। आज हर हिंदुओं से मैं एक ही कहता हूँ कि अपने बेटियों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, उनके साथ बैठकर चर्चा कीजिए। ये महत्वपूर्ण है शायद, ये महत्वपूर्ण। हम लोग घर में बच्चों को प्यार देते हैं, काहे का कि आप अच्छा खाने का, उसका आप कोई भी इतिहास के बारे में, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में, भगवान के बारे में अपने बेटियों को सिखाइए कि हमारे जितने भी भगवान हैं, ईश्वर हैं, सबके पास हथियार हैं। एक भी भगवान ऐसे नहीं जिनके पास हथियार नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को ज्ञान सही नहीं देंगे, पास में बिठाकर मोबाइल को एक तरफ रखिए और उनको समझाइए बच्चों को। अब जैसे कि मेरे मन में जब आया
तो मैंने छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठा करके उनको मैंने आरएसएस से संस्कार देना शुरू किया है। बेटियां लाठी चलाएंगी, छुरी चलाएंगी, तलवार चलाएंगी। जब झांसी की रानी शाखा का नाम दिया है, ऐसे ही हर व्यक्ति इन बेटियों पे ध्यान रखेगा तो दोबारा कोई भी इस बेटी के जैसा होगा नहीं, और इस पर हम लोग ब्रेक लगा के रोक सकते हैं। ये काम मेरा और आपका और माँ और बाप बहन भाई का है। सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी बेटियों पर ध्यान रखिए। बस क्या कहेंगे निरंजन जी, जिस तरह से घटनाएं हुई, इसे लव जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है, क्या लगता नहीं है वसई से हिमाचल और हिमाचल के बाद दिल्ली, ये कहीं सोची समझी आफ्ताब की साजिश थी? पहले प्रेम, प्रेम के बाद ही क्रूरता। ये इसे प्रेम तो नहीं कहा जा सकता। कई बार इसे प्रेम का नाम देकर लड़कियां चली जाती हैं किसी के बहकावे पर, ये प्रेम तो नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इस घटना पर? मैं सभी बहनों को और सभी बेटियों को ये बताना चाहता हूँ कि प्यार, आप प्यार में अंधे ना हो। आप ना प्यार किसी से कर रहे हो कि लेकिन सामने और आपसे प्यार किया गया, उसकी क्या स्टोरी है, उसने क्या किया, उसके जानिए। आपके पास मोबाइल है, आज के मोबाइल पे यूट्यूब पे जाइए, लव जिहाद टाइप करिए और लो जिहाद में उसमें कितने सारी वीडियोस हैं वहाँ पर, जो लड़कियाँ फंसी, जो अपने बारे में बता रही है कि हमको किस तरह से फंसाया गया है। इससे उनको मदरसे से पैसे मिलते हैं मुस्लिम लड़के लोगों को, उनको बाइक पे घूमना, मोबाइल देना, गिफ्ट देना, उसको उनको पैसे दे, उनको फंड दिया जाता है। और उनकी सबकी बोली लगी है कि अगर अपने गुजराती लड़की को फंसाओगे तो आपको 6 लाख रुपया दिया जाएगा, अगर पंजाबी लड़की को फंसाओगे तो 7 लाख दिया जाएगा, आपको मराठी लड़की को पटाओगे 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ये पैसे, ये पूरा डिटेल आपको यूट्यूब पे हाई कोर्ट ने पूरा केरला में पूरा साबित कर दिया है, उसकी पूरी जानकारी यूट्यूब पे है। तो सभी बहनों से नहीं, पहले आप देखो कि क्या जानकारी है, उसकी पूरी लो, और जो लड़कियां इसमें फंस चुकी है उनके साथ में मिलो। आप चाहो तो ऐसी लड़कियों को हम मिलो तो आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। ये प्यार नहीं है, ये फंसाने का तरीका है लव जिहाद। आपसे शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे कितने केसेस हुए हैं, ये आप सब जानिए। आपको लगता है कि जिस तरह से घटना घटित हुई ये योजनाबद्ध थी और आफ्ताब के साथ? ये प्री प्लानिंग के साथ में किया गया है। अगर लड़की को फंसाना है तो उससे प्यार करो, उसके माँ बाप के साथ रिश्ता ख़त्म करो, क्योंकि अगर माँ बाप से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो लड़की को बचाने कोई आएगा नहीं। और उसने वही सोच के प्लानिंग किया, लेकिन वो श्रद्धा के दोस्त की वजह से कि वो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखी तो इसके ऊपर जानकारी हो, सब लोग ढूंढना स्टार्ट हुआ तो जाके मिली। उनका यही कनेक्शन है कि सबसे माता पिताओं से रिलेशन पहले ख़त्म कर दिया गया। योजना बनाई जाती है। कपिल जी क्या कहेंगे, जो घटना घटित हुई, वसई की बेटी, पहले तो घटनाएं सुनते तो कहीं की तो मालूम पड़ता, लेकिन आप तो घर की बेटी और इस तरह की घटना, प्रेम, आफ्ताब और मर्डर, इस पूरे बीच में क्या कहेंगे? जैसे कि अभी आपने कहा कि वसई की घटना, तक हम भी टीवी पे देखते थे, सुनते थे, तो दूसरे प्रदेश की हो गई, हमारे प्रदेश की हो गई, लेकिन अब हमारे ज़िले की बात है। दूसरा, जो बच्ची है उसकी उम्र भी 24 साल है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उनसे 1-2 साल बड़ा जो लड़का था आफ्ताब, वो भी वसई का रहने वाला था। उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। उसमें वो जांच का विषय है, वो आएगा उसमें। सबसे पहले मुझे जो अभी लग रहा है वो ये है कि भाई इसके अंदर जो पुलिस ने बहुत एक्टिवली रोल निभाया अपना, मैं उसका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कि उसके माता तो रही नहीं है, हमको मीडिया से ही पता चला। उसके पिताजी का उसके साथ संपर्क नहीं था। उनके एक मित्र थे जिनको पता चला कि 2-2.5 महीने से कम से कम उसका व्हाट्सएप और उसका फेसबुक और वो जो भी मीडिया होगा वो एक्टिव नहीं है। तो उसने सोचा कुछ गड़बड़ है, कुछ हो सकता है। और वो ये लड़के का बैकग्राउंड जानता था। उसने स्वयं कहा है कि भाई इनके झगड़े हुआ करते थे, हम 1-2 बार छुड़ाने गए, बचाने गए, बताने गए, समझाने गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग संग रहा करते थे। और बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ही ये जो कुछ हुआ है उसकी जांच में सब चीज़ें परत दर परत तर खुलेगी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हिमाचल गए, दिल्ली गए, उसके पहले ये लोग कुछ समय एवरसाइन सिटी में रहे, नायगांव में रहे। तो ये सब चीज़ें मालूम होगी, आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। धीरे धीरे ये सब बात खुलेगी उसमें। जैसे आज इस लड़की के मित्र लोग बाहर आए और बता रहे, तो वैसे आफ्ताब का भी कोई दोस्त होगा, आफ्ताब भी किसके साथ उठता बैठता होगा, आफ्ताब को भी कोई पढ़ाता होगा या आफ्ताब का कोई शुभचिंतक होगा। इस पीछे जो साजिश थी वो खुलासा होगा। और आफ्ताब के साथ भी जो लोग थे, मैं चाहता हूं कि वो लोग बाहर आए, ऐसे लोग, वो लोग इसके अंदर अपना जो भी उसमें नॉलेज हो या जो उनको ज्ञान हो बताए। क्योंकि आज सुबह ही मैंने देखा कि आफ्ताब जब ये मर्डर करके दिल्ली के एक अस्पताल में गया था, तो वो डॉक्टर ने आज सुबह इंटरव्यू दिया है। वो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि ये कौन सा मरीज है, क्या है, क्योंकि ये बात को तो हो गए लगभग 4-5 महीने।
तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं भाई, एक पेशेंट आया था, वो अब यही है, हमको टीवी पे देख के पता चला तो ऐसा। तो अब डॉक्टर के बोलने से भी कुछ फॉरेंसिक चीज़ें हैं जिसमें दिल्ली की पुलिस को पता चलेगा। रही बात बेटियों की, बेटियों बहनों हमारी दोस्त जो भी रहे, आज का ज़माना मीडिया का है, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, कोई चीज़ हमारे हाथ से दूर नहीं है। और कोविड के समय में हम देख चुके हैं कि भाई कोई भी चीज़ हम लोग अभी ऑनलाइन उसमें देख सकते, रह सकते, उठ सकते। मुझे आज भी याद है कि जैसा आपने अभी बताया कि भाई ये चर्चा का विषय जरूर है और बहुत गंभीर है, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल पूरे के पूरे राष्ट्र में इसके ऊपर एक चर्चा हो। जब हम छोटे थे तो एक चर्चा होती थी, तब टीवी नया आया था कि टीवी के साइड इफ़ेक्ट और टीवी के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब दूर हो गए हैं परिचर्चा, तो वो सब चीज़ से ये चर्चा हट गई है। आज जैसे बच्चों के कॉलेज के अंदर वोकेशनल गाइडेंस कोर्स होते हैं, उनके अंदर 8वीं या 10वीं के बच्चों में सेक्स एजुकेशन के बारे में बातचीत होती है। तो हमारा फ़र्ज है कि भाई कॉलेज के अंदर जो टीचर है, जो भी अंदर वहाँ पर प्रिंसिपल है, सर है, वो गर्ल्स लोग की एक स्पेशल उसमें क्लास ले, उनको बताए प्रेम ये बहुत पवित्र शब्द है, प्रेम सबने किया है और प्रेम से आज सब रह रहे हैं। ये प्रेम के ही बलबूते पे आज पूरा विश्व चल रहा है। और इस प्रेम का नाम इस बर्बरता से खराब होना, रूह कांप गई है ये न्यूज़ सुनकर कि जो ये बात हुई है उससे। तो हमारा ये है कि भाई जो कॉलेज के अंदर बच्चे हैं, इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू करनी चाहिए कि भाई हम ये टॉपिक को डिस्कस करें। ये कोई धर्म के अंदर खाली यहाँ वहाँ छोड़ के मोमबत्ती जला के या कोई विषय पे बोल के इसको रुका ना दे, इसके अंदर एक चर्चा शुरू करें और इसके अंदर मंथन होगा। जब मंथन होगा तो सच और झूठ, सही और गलत दोनों चीज़ें बाहर आएगी। क्या कहेंगे आप प्रमन जी, जिस तरह की हालत है इस समय, और जो वसई की बेटी के साथ हुआ, क्या कहेंगे इस पूरी घटना? देखिए, घोर निंदनीय है और इस विषय को जब से सुने हैं तब से बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि हम लोग निरंतर हिंदू धर्म के लिए और हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए हम लोग निरंतर समाज में जागरूक रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुआ है, श्रद्धा के साथ में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई श्रद्धा की, और श्रद्धा की एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, कोई अगर वस्तु अगर हमारे पास में, छोटा सा भी कोई जानवर अगर हमारे पास में वो मृत्यु हो जाता है, उसके बाद हम लोग वहाँ जहाँ रहते हैं तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो अगर ये प्रेम, जो प्रेम शब्द देकर जो जिस तरीके से प्रेम, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी और संघ बस खाली नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, लव जिहाद करती है, ये सारी चीज़ें साली ये लोग करते हैं, तो ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं? और ये उदाहरण जो श्रद्धा की आज मृत्यु हुई है, जिस तरीके से निर्मम मृत्यु हुई, ये उदाहरण है। और जो बहन बेटियां अभी अगर आप लोग ये क्यों विरोध करते हैं, उसका ये उदाहरण, ये उदाहरण है। करते रहेंगे तो ऐसी ये जो घटनाएं घटी है एक उदाहरण की तरफ से, जो अभी अगर मुस्लिम के साथ भी होता जी, ये आफ्ताब की जगह वहां पर लड़की होती है और मान लिया उसका मोहसिन नाम होता, कोई भी होता जी, किसी भी इंसान के साथ, वो हिंदू हो या मुस्लिम, काट काट कर उसे फ्रिज में रखना, तो घटना है, हिंदू के साथ हो चाहे मुस्लिम के साथ हो। इस पर लव जिहाद और मुस्लिम हिंदू क्यों? देखिए, अभी तक तो ऐसी घटनाएं तमाम जगह पे हुई होंगी, वो मुझे जानकारी, जहाँ तक अधिकतम ये घटनाएं किसके साथ होती हैं ये आपको भी बखूबी याद है, और पूरे समाज को ये देखा जाता है कि लव जिहाद बस खाली हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है, और अन्यथा किसी और, क्योंकि मुस्लिम लड़की भी हैं। कोई ऐसा केस मुझे बता दीजिए जिसमें कि कोई हिंदू लड़का जाकर इस तरीके से करके उसको 35 टुकड़ियों में काट कर एक फ्रीजर में रखता हो, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन ये जो सीख होना चाहिए, जो कि अभी जो हमारी बहन बेटियां ऐसे आफ्ताब और ऐसे सलमान के से प्यार करते, नहीं मेरा बहुत प्यारा है, ये सीख है उनके लिए, श्रद्धा का ये एक सीख है। ये मृत्यु जो हुई है श्रद्धा की, जो मृत्यु हुई है, ये सीख है उनकी, लेकिन उसको सीख कर ये ध्यान देना चाहिए कि आगे हमको अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ ऐसा ना हो, ये वो सीख लेना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परिवार में जिस तरीके से हम अपनी बच्चियों को 20 से 25 हज़ार 40 हज़ार के मोबाइल देते हैं,
जब उसको सारा सब कुछ देते हैं तो उसको 5 से 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल कर उस मोबाइल को चेक किया जाए कि हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही कहाँ आ रही हैं, उस पर निरंतर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और एकदम जब आप कहते हैं कि हमारा ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उसके बाद सारी व्यवस्थाओं पे कहते हैं कि नहीं आज जो बच्चियों को एकदम आगे रहना चाहिए, तो बच्चियों को भी अपने साथ में बैठ के देश दुनिया सारी व्यवस्थाएं चर्चाओं बहुत करना मुख्य चाहिए। है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से घटना हुई है इस पर क्या मनोदशा है आपकी, जिस तरीके के वातावरण है और वसई की बेटी, क्या कहेंगे? नमस्कार। लव जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर अपने ही पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए और उन्होंने अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि लव जिहाद क्या है और ये घटनाएं कैसे होती हैं, इस पे ध्यान देना आपको चाहिए। लगता है कि ये घटना अगर मुस्लिम के साथ भी होती, किसी के साथ भी, तो निर्मम तो है ही, गलत है ही, इसे रोकने की बजाय अगर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है तो ये क्या? नहीं, ये तो लोगों का कहना है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हिंदू लड़कियों के साथ में ऐसी घटना होती है? अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अधिकतर घटना इनके साथ होती अधिकतर घटना हिंदू लड़कियों के साथ में ही क्यों होती है? तो ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई मामला है नहीं, मतलब जो है वो लव जिहाद का मामला है। है? क्या कहेंगे आप, वसई की बेटी और इस तरह का मामला, इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें, अब आंदोलनकारी संपूर्ण भारत में माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहना है मुझे कि जो जैसे आप सभी लोग कुछ भी अगर भारत देश में होता है तो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान पूछा जाता है कि हिंदुओं के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते, या मुसलमानों के साथ हुआ होता तो आप क्या करते। आज कहीं भी देखा जाए जितना गलत हम हिंदुओं के साथ होता है और हिंदुओं के बच्चियों के साथ होता है, हिंदू लोगों के साथ होता है, कोई हिंदू मारा जाता है तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन कोई मुसलमान यदि मारा जाएगा तो सब के सब हल्ला मचाएंगे कि संविधान खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। आज ये मरा है, इसका जिम्मेदार संविधान है या देश का नागरिक है या पत्रकार है? कौन है आपके हिसाब से? कौन? हमारे हिसाब से तो जिसको अगर जिसने इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है उसे ही 35 ने उसके 70 टुकड़े काट करके उसको फेंक देना चाहिए। तो मतलब कानून में सीधे उनको सजा फास्ट ट्रैक में दिया जाए, ये सब जेल में बंद करें, कुछ नहीं, ये सब तो इंक्वायरी खाली एक दिखाने का है कि ढकोसला है कि हम ये कर रहे हैं, हम इसके बाद यह करेंगे, हम इसके बाद यह करेंगे। यह प्रोसीजर क्या है? क्या उसने जिसने काटा उसने किस संविधान की रक्षा किया? अब तो वो जेल में सोए ना, मतलब कहने का सोने का मतलब कोई जरूरत ही नहीं है ना, उसको तो तुरंत 70 टुकड़े काट करके वो लटका देना चाहिए और फेंक देना चाहिए। अगर ये हमारे हिंदू के साथ कोई एक आदमी अगर ऐसा करेगा तो हम उसके साथ यह करेंगे। सीख मिले, जरूर ये सीख होना चाहिए। और बच्चियों को यह कहना चाहूंगा मैं कि बच्ची तुम पढ़ो, आंख बंद करके किसी भरोसा मत करो। आज अगर एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए तुम 100 जगह सर्वे करते हो कहाँ सस्ता मिलता है, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो इसमें आप क्यों नहीं पढ़ते हो? ये क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हो? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, आज यहाँ से वहाँ 10 जगह आते हो, माँ बाप पैसे देते हैं आपको खर्च करने के लिए, इस विषय पे इस व्यक्ति को समझने के लिए आपकी बुद्धि कहाँ मती मारी जाती है? क्यों नहीं करते? करिए, पड़ताल करिए, बिल्कुल प्रेम की परिभाषा नहीं, को प्रेम धूमिल तो मत यह करिए। है ही नहीं, यह तो सीधा ढकोसला है, यह तो एक लालच है, यह तो एक फंसाने का जरिया है बच्चों को। हाँ, अब उसने फंसाया है सीधा सीधा। अगर प्रेम होता तो काट करके वहां रह ना पाता, रह पाता? बिल्कुल नहीं रह पाता। वो दरिंदा ही है, वो दरिंदा है, वो जानवर है, वैसे इंसान को काट कर फेंक देना चाहिए। तो ये यहाँ के लोग और वसई करके लोगों में एक अलग आक्रोश और साफ तौर पे कहना है ऐसी घटनाएं रोकने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, अपनी बेटियों के अंदर जागरूकता पैदा करिए, प्रेम की परिभाषा वास्तविक क्या है उन्हें समझ में आना चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि प्रेम की का एक सम्मान है, प्रेम की एक इज्जत है, प्रेम का एक अलग एहसास है, उसे समझना चाहिए और ना कि इस तरह की हरकतों के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए आगे बढ़ना। आप कुछ कहेंगे इस पर? मेरा पूरे समाज के साथ हाथ जोड़कर एक ही विनंती है, हर माँ बाप, बहन भाई सभी और समाज के लोग, अब वो समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को किस तरह से कोई भी चीज़ परखने की उनको सिखाएं। जब हम घर में बैठते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, जैसे अभी यादव जी ने कहा कि हम जब बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो 10 बार उसको देखते हैं, जांच करते हैं, कहाँ अच्छी मिलेगी, कहाँ वैसे ही मैं बेटियों से ये कहूँगा कि आप अपने जीवन के बारे में या प्यार के चक्कर में ना फंस के वो व्यक्ति कौन है, किस समाज से है, किस परिवार का है, किस खानदान का है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, प्यार में अंधे होकर फंसो मत। उस प्यार की पूरी परीक्षा लो। अगर वो वास्तविक में सही है तो फिर अपने माँ और पिताजी को बताइए
और जो होना है उस हिसाब से आगे का उस प्यार का शादी में परिवर्तन होना चाहिए। ये मैं हर व्यक्ति को ये हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि अपनी बेटियों को ज्ञान दीजिए, उनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और कोई भी चीज़ को परखिए, तो ये लव जिहाद बंद होना में कोई देर नहीं लगेगी। हर व्यक्ति को जागरूक होना है। नमस्कार। चलिए, ये थी बात, और कहीं ना कहीं वसई करके साफ तौर पे कहना है कि अब जागरूकता की जरूरत है, बेटियों को समझाने, उनके समय देने की जरूरत है, और बेटियों को श्रद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले और भी श्रद्धाओं को, अगर ऐसे आप 5-10 श्रद्धाओं को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें प्रेम का वास्तविक चित्रण कराने में कामयाब होते हैं, तो मान लीजिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। अब समय आपका है, समय समाज का है। आज के लिए धन्यवाद।